भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हमारी मजबूरी है, हम 2 दिन का कहकर तो आए हैं पर जा नहीं सकते, तुम जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं गोपियां? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। गोपियां प्रेम, ना मैं पूजा जानू, ना मैं जप तप जानू, ना पूजा ना पाठ ना जप ना तप। गोपियां क्या जानती हैं? केवल माना हो एक भगत करना था। गोपियां कौन सा रिश्ता मानती हैं? प्रेम का। अच्छा, भगवान से सबसे बढ़िया कौन सा रिश्ता रखें? भगवान किससे प्राप्त होंगे, किससे मिलेंगे? पूजा से, यज्ञ से, जप से, तप से या प्रेम से? क्या सही रास्ता है? क्या है? आपकी सारी पूजा बेकार है यदि प्रेम ना हो तो। आपका सारा यज्ञ जप तप बेकार है यदि प्रेम ना हो तो। और आपकी गालियां भी सार्थक हैं यदि प्रेम से दी जा रही हैं तो। बोलो हाँ। आपकी गालियां भी सार्थक हैं यदि वो प्रेम की चाशनी में भीगी हो तो। इसलिए प्रेम, भगवान को क्या चाहिए? जप चाहिए, तप चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम। कहा उद्धव ने हंस कर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए तो यहाँ रंग कौन सा था? यहाँ तो प्रेम का रंग है। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। ये वृक्ष मानो उद्धव जी को बुला रहे, अरे उद्धव यहाँ आओ। हमारे बगल में बैठकर कन्हैया कभी बांसुरी बजाया करते थे। वृक्ष बोला कदम्ब का, क्या कृष्ण आए हैं? बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा पीहा पी कहाँ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है? प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। प्रेम के बिना सब बेकार है। इसलिए उद्धव जी जब वृंदावन आए तो यहां प्रेम का स्वाद पाया। यशोदा मां से मिलने गए,
कन्हैया का इंतजार करते बैठी यशोदा मैया, कन्हैया आएगा। मैया बोली कब आएगा मेरा सांवरिया, हो कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैना मेरे रसता निहार के, झूठे हुए सारे वादे कान्हा तेरे प्यार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, ओ मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। यशोदा मैया बोली उद्धव बताओ क्या हमारा कन्हैया आया है? ना मैया वो नहीं आए, हमें भेजा है। क्यों रूठ गया कन्हैया, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? एक बार तुझे हमने उखल से बांध दिया, इसका तू बुरा मान गया, शायद इसलिए अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर चला गया है। कन्हैया अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू मत आ, हमारे लिए मत आ, पर देख उद्धव जी को आंगन में ले गई मैया। देख ये गाय खड़ी है ना, इसका नाम गंगी है। जब से गया है ना इसने चारा नहीं खाया, पेट भर पानी नहीं पिया। इसके थन से मुंह लगाकर कन्हैया दूध पिया करते थे बछड़ों की तरह। ये गंगी को भी आदत हो गई थी कन्हैया को देखने की। अब तो ये गंगी है, ये तो बोल भी नहीं सकती, गाय है। कन्हैया तू ही बता कि हम तो अपना दुख किसी ना किसी से कह देते हैं, पर ये गाय तो बेचारी अपना दुख भी किससे कहे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी ही कैसे। जिनके वियोग में पशु पक्षियों की ये हालत है, गैया रो रही है। जिनके वियोग में गाय की अश्रुधार बह रही है। जिनकी गैया की हालत ये है, उनकी मैया की हालत क्या होगी? उनके ग्वालवाल, उनके मित्रों की हालत क्या होगी? सामान्य सी लड़की जब विदा होती है ना बाप के घर से, तो माँ बाप रोते हैं। जिसके घर से जगत का पालनहार विदा हुआ होगा, उस माँ की क्या हालत रही होगी, उस माँ पर क्या गुजरी होगी, जरा विचार कीजिए। सामान्य लड़की विदा होती है तो समाज रोता है, परिवार रोता है। आज तो जगत का पालनहार यशोदा के घर से विदा हो गया। वो यशोदा मैया क्यों ना रोए, क्यों ना रोए वो गोपियां? और रो भी किसके लिए रही हैं? जगत के पालनहार के लिए। कोई सामान्य पुरुष के लिए थोड़ी कोई रो रहा है। माँ यशोदा का रोना देख करके उद्धव जी कुछ बोल ना पाए। उन्होंने समझाने का प्रयास तो किया, माँ ये कृष्ण भगवान है, तुम अपना बेटा मान बैठी हो। तब माँ यशोदा ने कहा, माँ ने कहा बेटा तुमने ठीक कहा कि वो भगवान है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भगवान को कभी बांध सकता है? नहीं मां, मैंने उखल से बांधा है उद्धव, मैंने उखल से बांधा है। क्या कोई भगवान को कभी डांट सकता है? मैंने कृष्ण को डांटा है, वो तेरे लिए भगवान होगा। उद्धव मेरा तो बेटा है, बस मुझे भगवान से मत मिला, मुझे तो मेरे पुत्र से मिला दे। उद्धव जी से मां ने कहा, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया
नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। उद्धव जी ने कहा वो किसी के माँ पिता नहीं है, किसी के पुत्र नहीं है, वो भगवान है। तब माँ ने कहा कि वो तेरा भगवान होगा, मेरा तो पुत्र है। कृष्ण की बातें करते 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 रात बीत गई। मैया ने आंख जरा सी नहीं लगाई, अर्थात जरा भी सोई नहीं और जरा भी विश्राम नहीं किया। पूरी रात पूरा दिन रोते रोते गुजरता है। बस यही सवाल था सबसे मैया का कि कृष्ण कब आएगा, कन्हैया कब आओगे, कब आओगे गोविंद। अब उद्धव जी माँ को प्रणाम करते हैं, सुबह स्नान इत्यादि करके गए। कहाँ गए? जहां गोपियां थी वहां गए।